ए भाई साहब सब श्रीमान लोग, हमारी बात को गौर से सुनिए कि अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अक्टूबर में नॉमिनेशन है और इलेक्शन है और नवंबर में काउंटिंग होगा और नया सरकार बनेगा। किसी का बने या वही सरकार रहे, तो ये तो अपना कर्म पर निर्भर करता है भाई साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक कहावत है कि किसी का भला न कर सके तो बुरा न करो। कुछ राजनीतिक पार्टी जो है, राजनीतिक दल जो है, राजनेता जो है, वह चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी तोड़ देंगे, शराब चालू कर देंगे। अरे भाई, तुम्हारी सरकार बने या न बने, शराबबंदी तो है बिहार में। भले ही चोरी छिपे मिलती है, ये अलग बात है, लेकिन शराब पी के कोई तानाशाह तो नहीं करता है, दादागिरी तो नहीं करता है, रेप बलात्कार तो नहीं करता है। ये तो है कम से कम। तो बिहार को कम से कम सुधारने की कोशिश नहीं हो रहा है, तो बिगाड़ने के लिए मत सोचिए। अब यह निर्भर करता है हमारे बिहारी भाइयों पर, बिहार वासियों पर, बिहार के मतदाताओं पर कि उनकी सोच कैसी निकलती है कि हम वोट किसको दें। हम तो यही कहेंगे कि शराबबंदी है, शराबबंदी रहे, इससे बिहार का भला हो रहा है। और रही दूसरी बात बिहारियों को सुधारने की बात, तो बिहारी कभी न सुधरा है, न सुधर रहा है और न फॉर फ्यूचर भविष्य में बिहारी सुधरने वाला है। बिहारी को जो अपना लक्षण है वह सुधरने वाला नहीं है। बिहारी बिहारी है, बिहारी ही रहेगा, इसको कोई नहीं सुधारेगा। कोई दल कह रहा है, कुछ राजनेता कह रहा है कि हम पलायन को रोक देंगे। अरे बाबू, तू पलायन को रोकेगा तो तेरा क्या औकात है बिहार में कि तू बिहार के सीमा पर 100 फीट लंबा दीवार दे दोगे का कि बिहारी न जाए न दूसरा कोई बिहारी बाहर में जो है वो आवे। तू बिहार आने जाने वाला सारा बस रोक दोगे, सारे ट्रेन को रोक दोगे कि बिहार से न कोई बाहर दूसरा स्टेट जाए, दूसरा शहर जाए और न दूसरा शहर से कोई बिहार आवे। तू कैसे पलायन रोक दोगे? प्लान बताओ ना। रोजगार कितना को रोजगार दोगे? वर्तमान सरकार जो रोजगार दिया है वो कम नहीं है, जो कुछ किया है बोलता नहीं है लेकिन कम नहीं है। तो पलायन कैसे रोक दोगे? बिहार भी समस्या है, बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ कैसे रोक दोगे? बिहार और नेपाल की सीमा पर तू 100 फीट लंबा दीवार जोड़ करके सारे नदी को बंद कर दोगे क्या? कैसे तू बाढ़ रोक दोगे? बिहार की समस्या है जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या वृद्धि बिहारियों को जब तक अपना सेल्फ चेतना नहीं आएगा तो ये राजनीतिक दल क्या कर सकता है, राजनेता क्या कर सकता है? जनसंख्या कैसे रुकेगा? पति पत्नी के पास एक जगह तुम क्या करोगे? मना कर दोगे? 2 रूम में सुलाओगे? एक साथ रहेगा, बच्चा होगा ही। सब कहता है, लिखा हुआ है, हर स्वास्थ्य केंद्र पर लिखा हुआ है, हम दो हमारे दो। तो ये सब बल्लभबाजी है, राजनीतिक एजेंडा है, नारा है। ये इसको चोर कर रहा है, उसको बेईमान कर रहा है। ये सब अभी से आप लोगों को कान दर्द करेगा सुनते सुनते। मन बौला मत कीजिएगा, सोच समझ करके। बिहार वासियों से आग्रह है कि आप जहां दीजिए, जिनको मत दीजिए, जिस दल को दीजिए, मेरा उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सोच समझ करके दीजिए कि बिहार के भलाई के लिए कौन सरकार अच्छा है, हम उन्हीं को मत देंगे। इतनी बात सुनिएगा इन लोगों की, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम चांद पर बिहारियों को लेकर चले जाएंगे, हर बिहारियों को हाथ में काम दे देंगे। ये चुनाव भर ही नारा है, आवाज़ है। इसके बाद ये लोग बरसाती मेढक की तरह कहाँ छुपक करके मिट्टी के अंदर में चले जाएंगे। फिर 5 साल चेहरा नहीं देखिएगा भाइयों। प्रणाम, सलाम अलैकुम, जय हिंद।